Today we will study binomial nomenclature. Binomial nomenclature is the method of giving scientific name to living organism. Binomial nomenclature जो है एक मेथड है जिसके थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम दिए जाते हैं. As the word binomial suggests, the scientific name of species consists of two names. Binomial वर्ड जो है ये क्या कर रहा है, सजेस्ट करता है कि स्पीशी के टू नेम्स होते हैं, यानी कि बाई का मतलब होता है टू, नोमियल का मतलब है नेम. तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के ज़रिए हम क्या करते हैं कि हम स्पीशी को साइंटिफिक नेम देते हैं जो टू नेम्स पे कंसिस्ट होता है. द फर्स्ट द जीनस नेम एंड द सेकंड वन इज़ द नेम ऑफ स्पीशी. जो फर्स्ट नेम होगा वो जीनस का नेम होगा, जबकि सेकंड नेम होगा स्पीशी का नेम होगा. जैसे हमने पढ़ा था होमो सैपियन. होमो जो है जीनस है और सैपियन क्या है, स्पीशी है. होमो सैपियन ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है. स्वीडिश बायोलॉजिस्ट कार्लस लिनियस 1707 डेट ऑफ बर्थ है इसकी, 1778 डेट ऑफ डेथ है. फर्स्ट इंट्रोड्यूस एंड अडॉप्टेड द सिस्टम ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. फर्स्ट टाइम स्वीडिश बायोलॉजिस्ट कार्लस लिनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस किया था. हिज सिस्टम स्प्रेड रैपिडली एंड बिकम पॉपुलर. इसका सिस्टम जो था पूरी दुनिया में बड़ी तेज़ी से फैला और बहुत पॉपुलर हो गया. मैनी ऑफ हिज नेम्स आर इन यूज टूडे. बहुत सारे साइंटिफिक नेम जो इसने लिविंग ऑर्गेनिज्म को दिए थे वो अभी तक यूज़ होते हैं. सम ऑफ द रूल्स विच आर यूनिवर्सली अडॉप्टेड वाइल सजेस्टिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग साइंटिफिक नेम्स आर. कुछ रूल्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देते हुए अडॉप्ट करने पड़ते हैं, उनको यूटिलाइज करना पड़ता है, वो गिवन है यहाँ. साइंटिफिक नेम्स आर यूजली प्रिंटेड इन इटैलिक्स. मोस्टली जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं उनको हम कंप्यूटर वगैरह पे कैसे लिखते हैं, टैलिसाइज करके लिखते हैं. जैसे सच एज होमो सैपियन, ये होमो सैपियन ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है, ये आप देख सकते हैं टैलिसाइज है. व्हेन हैंड रिटन दे आर अंडरलाइन. अगर हैंड रिटन हो यानी कि हम खुद लिखें हाथ से तो फिर हम क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं पेपर वगैरह पे. द फर्स्ट टर्म्स जेनरिक नेम ऑलवेज बिगेन विद कैपिटल लेटर. ये आप देख सकते हैं जो फर्स्ट नेम है वो जेनरिक नेम है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है. वाइल स्पीशी नेम इज नेवर कैपिटलाइज. और जब इवन व्हेन डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर नेम, अगर उसके प्रॉपर नेम से भी स्पीशी का वर्ड आए फिर भी ये कैपिटलाइज नहीं होगा. तो ये जो स्पीशी का नेम होता है ये स्मॉल लेटर में ही लिखा जाता है. द साइंटिफिक नेम इज जनरली रिटन इन फुल व्हेन इट इज़ फर्स्ट यूज. अगर साइंटिफिक नेम हम फर्स्ट टाइम यूज़ करें तो उसको फुल फॉर्म में लिखते हैं. बट व्हेन सेवरल स्पीशीज फ्रॉम द सेम जीनस आर बीइंग लिस्टेड इट मे then be abbreviated by just using an initial for genus. For example, Escherichia coli become E. coli. अगर हम एक ही स्पीशी के नेम, एक ही जीनस की स्पीशीज़ को बार बार लिख रहे हैं तो फिर हम क्या करेंगे कि जो जीनस जिस लेटर से स्टार्ट हो रहा है, जैसे यहाँ स्कर्शिया जो है जीनस है, ये स्कर्शिया कोलाई एक बैक्टीरिया का साइंटिफिक नेम है. तो स्कर्शिया का ई जो है हम वो लिखेंगे और डॉट लगा के स्पीशी का नेम लिख देंगे. अगर स्कर्शिया जीनस की बहुत सारी स्पीशीज होंगी तो हम सिंपल ई डॉट स्पीशी का नेम लिख देंगे. इससे पहले हमने एक लेक्चर पढ़ा था जिसमें हमने स्टेटस ऑफ वायरसेस को डिस्कस किया था. उसमें वर्ड आया था प्रियॉन्स एंड वीरॉइड्स. प्रियॉन्स आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन ओनली एंड वीरॉइड्स आर कंपोज्ड ऑफ सर्कुलर आरएनए. प्रियॉन्स जो होते हैं प्रोटीन पे मुश्तमिल होते हैं, ये भी दोनों पार्टिकल्स हैं. इसी तरह वीरॉइड्स जो हैं ये भी सर्कुलर आरएनए पे मुश्तमिल होता है. बोथ दिस पार्टिकल काज इन्फेक्शियस डिजीज इन सर्टेन प्लांट. दोनों ये जो पार्टिकल हैं ये इन्फेक्शियस डिजीज काज करते हैं इन प्लांट में. अगर किसी बच्चे को भी इसमें कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है.